नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा सीज़न जो रेविजेशन का है वो अब अपने लास्ट दौर पर चल रहा है और इस वक्त पर काम की जो अधिकता है वो कम हो जाती है। लगभग काम हमारा आधा ही रह जाता है और इस दौरान हम कोई ना कोई नया कुछ आविष्कार करने की कोशिश करते हैं, जो सभी दोस्त ऐसा करते हैं मेरे को लगता है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये 2 प्रोजेक्ट थे, इसे बनाने की हमने कोशिश की लेकिन एक ही सफल हो पाया और एक हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने एक कूलर के अंदर एक कंप्रेसर को रखा और उसमें हमने रेफ्रिजरेटर के ही कंडेंसर को लगाया, लेकिन इसका बैक बहुत ज़्यादा जा रहा था, इसलिए यह जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सफल नहीं हो पाया। तो हमने एक दूसरे प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश की, वो कुछ हद तक यानी कि काफ़ी हद तक वो सफल हो गया। तो दूसरा प्रोजेक्ट अभी आप सामने देख रहे हैं। हमने एक डीप फ्रीजर के पूरे बेस को निकाला। कंप्रेसर डीप फ्रीजर का नहीं है, इसमें हमने जो हीटिंग कोयल ली है वो भी एक डीप फ्रीजर की एक्सटर्नल हीटिंग कोयल है और जो कंप्रेसर हमने लिया है वो एक रेफ्रिजरेटर का है, जो कि R600A रेफ्रिजरेंट का है। और इसे हमने एक पानी वाले कैंपर जो हमारा 12 लीटर के समथिंग होता है, तो उसमें हमने कूलिंग कोयल के द्वारा उसके पानी को ठंडा किया, जिसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिल गई। आप देख सकते हैं इस कंप्रेसर का नंबर लो बैक प्रेशर टाइप एप्लीकेशन का कंप्रेसर है। फ़ैन भी हमने डीप फ्रीजर वाला ही लगा दिया और जो हीटिंग कोयल है वो भी हमने डीप फ्रीजर वाली ही लगा दी और हमने यही हीटिंग कोयल लगाई है, इससे ज़्यादा कोई हीटिंग कोयल हमने नहीं लगाई। और हमने इसमें कैपिलरी जो इस्तेमाल की है वो भी हमने रेफ्रिजरेटर वाली कैपिलरी इस्तेमाल की है, जो हम लगभग सामान्यतः गोदरेज की पैकिंग वाली कैपिलरी इस्तेमाल करते हैं, जो लगभग 28 या 29 नंबर के समथिंग, मेरे हिसाब से 26 से और 28 नंबर के बीच में ही होती है। अभी आप देख सकते हैं हमने कूलिंग कोयल के रूप में एक रेफ्रिजरेटर, जो कि 190 लीटर वाला हमारा सामान्य रेफ्रिजरेटर का एपरेटर है, उसको ही हमने बैंड करके इस वाटर कैंपर के अंदर डाल दिया है और आप यकीन मानिए काफ़ी सक्सेस हुआ है। लगभग आधे घंटे में इसका पानी चिल्ड हो जाता है। हमने कुछ और आगे भी बनाने की कोशिश की थी, जिसके दौरान हमने एक जो हमारे कूलर में हम पंप यूज़ करते हैं पानी को उठाने के लिए, वो पानी का पंप हमने इसमें डाल दिया था, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हम इसके पानी को कितनी देर में ठंडा कर पाते हैं और लगभग हम उसमें कामयाब हो गए। हम इसमें आधे घंटे के अंदर लगभग पानी को चिल्ड कर देते हैं और ज़्यादा इस पर ख़र्चा भी नहीं आया। एक सक्सेस हम इसे मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आपका टाइम भी व्यर्थ जाएगा, आपके पैसे भी व्यर्थ जाएंगे और गैस आप वातावरण में छोड़ेंगे तो उससे हमारे वातावरण को भी नुकसान होगा। इसलिए कभी भी आप, जब आपके पास वक्त हो और आपके मन में ऐसे विचार चल रहे हो कि हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तो उसके लिए आपको उचित उपकरण यानी कि कंपोनेंट, कंप्रेसर, कंडेंसर कोयल और एपरेटर कोयल का ही इस्तेमाल करेंगे, तभी जाकर आप उसे में सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो आपका वो व्यर्थ जाएगा। वो मैं आपको रीज़न बताऊंगा अभी आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके सभी कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए हैं। कंप्रेसर हमने LBP टाइप का यूज़ किया है, R600 का रेफ्रिजरेटर में डाला है। कंडेंसर हमने किसी डीप फ्रीजर का लिया है और एपरेटर हमने एक रेफ्रिजरेटर का लिया है, जिसे हमने बैंड करके आराम से इसके अंदर डाल दिया। उसे मैं निकाल कर भी आपको दिखाऊँगा। तो जब भी आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को बनाने का आपका मन चाह रहा, तो आपको उस प्रोजेक्ट के अनुसार ही कंप्रेसर का चयन करना चाहिए और आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने एपरेटर लगभग 80 फुट लिया है तो आपको अपना जो कंडेंसर है उसका जो लेंथ है वो लगभग 100 फुट से ऊपर आपको रखना होगा, तभी आप वो कूलिंग प्राप्त कर पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं इसे हम आराम से रिमूव भी कर सकते हैं इस कैंपर से, अगर आपको इसको साफ़ करना पड़े, इसको धोने के लिए या पानी को बदलने के लिए। पानी आपको नीचे से निकालना ही होता है, इसलिए आप ऊपर से पानी डालते जाएंगे तो बार बार आपको इस एपरेटर कूलिंग कोयल को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा पहला वाला प्रोजेक्ट था, जो कूलर का प्रोजेक्ट था, हमने उसमें लो बैक टाइप कंप्रेसर का यूज़ किया, जिससे क्या हुआ कि उसमें रेफ्रिजरेंट हम डालते गए, उसका एपरेटर कुछ बड़ा था, कंडेंसर छोटा था, इसलिए उसका बैक प्रेशर बढ़ता गया और हमारा वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेकिन जो हमने ये इस्तेमाल किया है, इसका कंडेंसर बड़ा है इस एपरेटर से और हमने इसका जो पानी की मात्रा है वो भी यानी कि बस 12 या 15 लीटर के आसपास इसे आप मानकर चल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने इस सिस्टम को चलाया हुआ है, कूलिंग शुरू हो चुकी है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से वो दिख जाएगा। तो उसमें हमने एपरेटर को भी बड़ा रखा, कंडेंसर इतना बड़ा नहीं था और हमें वहाँ पर
हाई बैक प्रेशर टाइप एप्लीकेशन का कंप्रेसर यूज़ करना चाहिए था और उसके लिए हमें फ़ैन कूलिंग भी इस्तेमाल करनी चाहिए थी, जैसे हमने इस प्रोजेक्ट में की है। क्योंकि अगर आपको जल्दी से कूलिंग चाहिए तो आपको फ़ैन कूलिंग टाइप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप वो कूलिंग प्राप्त कर पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल कूलिंग अपने पूरे प्रवाह से चल रही है और इसमें पानी बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। ये जो स्टैंड है ये हमने स्पेशल बनवाया था, हमें इसका यूज़ कहीं और करना था, लेकिन हमने इसी प्रोजेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया और ये लगभग सक्सेस हो गया है। थोड़ी सी देर में पानी ठंडा हो जाता है। इसके लिए हमने 28 नंबर केबल का यूज़ किया है। हीटिंग कोयल की जगह हीटिंग कोयल के लिए हमने डिफ्यूजर की हीटिंग कोयल का इस्तेमाल किया है और कंप्रेशर हमने 8600A LBP टाइप इस्तेमाल किया है और एपरेटर मैंने आपको बता ही दिया, एक रेफ्रिजरेटर का एपरेटर हमने इस्तेमाल किया है। कैपिलरी की लेंथ हमने उतनी ही इस्तेमाल की जितनी हम एक रेफ्रिजरेटर में करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को बनाओ, अब जैसे उस कूलर में हमने लगभग 40 से ज़्यादा लीटर पानी का इस्तेमाल किया था, तो उसको ठंडा होने के लिए काफ़ी टाइम लगना था और तेज़ी से भी वो पानी ठंडा करने के लिए हमें फ़ैन कूलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। इसलिए उस कंप्रेसर में हम गैस डालते गए और बैक प्रेशर बढ़ता गया। जब लिमिट से ज़्यादा बैक प्रेशर बढ़ जाएगा तो दोस्तों आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइकिल है और सभी कंपोनेंट को मिलाकर ही ये साइकिल कार्य करता है अच्छी प्रकार से। तो जब भी आप ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करें तो आपको उचित कंपोनेंट का इस्तेमाल करना होगा, उचित कंप्रेसर का इस्तेमाल करना होगा, उचित कैपिलरी का, उचित कंडेंसर का और उचित ही एपरेटर का, तभी आप ये प्रोजेक्ट सक्सेस कर पाएंगे। इसी विषय पर एक दोस्त ने कमेंट्स किया था, उसने पूछा था क्या हम सीधा पानी ठंडा कर सकते हैं, तो उसी के प्रति उत्तर में मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया है ताकि हम कुछ जानकारी साझा कर पाएँ आपके साथ प्रोजेक्ट के ऊपर, और हम ऐसे ही हवा में कुछ प्रोजेक्ट ना बनाएं जिससे हमारे जो रेफ्रिजरेंट है वो वातावरण में डायरेक्ट सीधे हमारी ओजोन परत को इम्पैक्ट करे और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाए। तो आप को हमेशा ध्यान रखना है प्रोजेक्ट के लिए उचित कंप्रेसर का, उचित कंपोनेंट का और सभी चीज़ें आपको तालमेल से ही इस साइकिल में फिट करनी पड़ेगी, तभी आपका ये साइकिल पूरा बन पाएगा। और जो ये कूलर का प्रोजेक्ट दिख रही है ये इसलिए हमारा फेल हो गया, हमने एपरेटर को भी ज़्यादा इस्तेमाल किया कंडेंसर की बजाय और कंप्रेसर का भी चेन हमने गलत किया, तो इसलिए हम इसमें प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कूलिंग हो रही है, लेकिन ऐसी कूलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे आपकी बिजली भी फालतू खर्च हो, आपकी गैस भी ज़्यादा लगे और आपका कंप्रेसर भी जल्दी ख़राब हो जाए। क्योंकि एक्यूरेसी जब तक साइकिल में नहीं होगी आपके रेफ्रिजरेशन में, तब तक आप वो कूलिंग प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सिर्फ बर्बादी के और ग्लोबल वार्मिंग के, ओजोन परत के क्षरण के और टाइम के वेस्ट के अलावा हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूँगा और जो भी आपको पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊँ।